गाइस पी फाइल और एसपी फाइल को समझने के बाद उस पे काम करने के बाद अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कोल्ड बैकअप को समझना। आपको पता लास्ट टाइम हमने आरमैन की बात की थी। आरमैन के अंदर भी हमने ऑनलाइन भी परफॉर्म किया और ऑफलाइन भी हम लोगों ने परफॉर्म किया। यानी कि आरमैन के अंदर हमने काफ़ी सारी फुल डेटाबेस बैकअप को देखा। इसके अलावा हम लोगों ने आरमैन के साथ इंक्रीमेंटल को देखा, ठीक है। आर्काइव मोड को समझा, रीडू लाइक फाइल को समझा। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने सबसे पहले आरमैन वाला लेक्चर था। तो आज की डेट में गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं कोल्ड बैकअप को। कोल्ड बैकअप एक बात तो समझ लें, ये ऑफलाइन होगा, ठीक है जी। ऑफलाइन के लिए डेटाबेस को शट डाउन करना पड़ेगा, ये कंसिस्टेंट भी होगा, लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता आज की डेट में। देखते हैं जी ये क्या चीज़ है। बैकअप इज ए कॉपी ऑफ ओरिजिनल डाटा विच विल बी यूज टू रिकवर डेटाबेस। मतलब कोल्ड डेटाबेस का मतलब पता क्या है कि आपके पास एक फाइल है डी ड्राइव में, आपने उठा के सी ड्राइव में रख दी या उठा के ई में रख दी। ये है जी कोल्ड बैकअप। कितना बकवास बैकअप है, यानी कि इतना बकवास बैकअप है। अगर आप चाहते हैं ना कोल्ड बैकअप क्या होती है, तो मैं इस यहाँ से फाइल करूँगा कॉपी और कहीं और जाके रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। तो अल्लाह ना करे कभी वो फाइल डिलीट होगी, करप्ट होगी, तो मेरे पास एक पेस्ट की हुई फाइल तो होगी ना, मैं जिसको यूज कर लूंगा। तो एक लाइन में मैंने बता दिया कोड बैकअप क्या होता है। लेकिन जाहिर है डीबीए है तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, उन्हीं फॉर्मेलिटीज को हम लोग समझ रहे हैं आज। लेकिन कंसेप्ट इसका यही है जो मैंने अभी आपको बता दिया 2 सेकंड के अंदर। तो कोल्ड बैकअप ये है कि आप एक जगह से फाइल ओरिजिनल डाटा कॉपी करें, दूसरी जगह पे सेव कर दें। उसके बाद वो बता ये रहा है, इसके लिए डेटाबेस को हमें क्या करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है। ये उसका रोल है जी। चलती डेटाबेस में ये बैकअप नहीं लिया जा सकता है, इसके लिए डेटाबेस को शट डाउन ही करना पड़ेगा। आज की डेट में ये यूज नहीं की जाती क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी को ही तो हमें हमने अचीव नहीं ना करना, हम लोग ने भाई एफिशिएंसी को भी अचीव करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोग बैकअप ले रहे हैं और यूजर मुंह उठा के देख रहे हैं, और एक डेटाबेस में तो कई कई यूजर अटैक कर रहे होते हैं, कई कई यूजर एक वक्त में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो अब हम यूजर को बोलते हैं भाई आप जरा लाइन पे लग जाए, क्यू पे लग जाए, डेटाबेस का बैकअप लिया जा रहा है। तो ये वो कहेगा वाह क्या बात है, डेटाबेस का बैकअप लिया जा रहा है। और यूजर जो है ना, यानी कि आप एटीएम पे जाएं और एटीएम पता चले जी भाई एटीएम का तो बैकअप लिया जा रहा है, तो आप रुक जाएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अब यूजर वेट करे एटीएम का कि भाई एटीएम को तो बैकअप लिया जा रहा है तो लिहाजा मुझे वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज की डेट में सिर्फ कंसिस्टेंसी को अचीव तो नहीं करना, एफिशिएंसी को भी अचीव करना, तो ये यूज नहीं की जाती। बट फंडा समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो उसने बताए हुए हैं कोल्ड बैकअप के। ऑफलाइन इसको बैकअप भी कहा जा सकता है, इसको हम लोग कंसिस्टेंट बैकअप भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता था ना डेटाबेस की 2 टाइप्स हैं, फिजिकल, लॉजिकल। लॉजिकल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिजिकल में आगे यूजर मैनेज्ड और सर्वर मैनेज्ड। सर्वर मैनेज्ड में आरमैन, रिकवरी मैनेज्ड, जो हमने देख लिया होगा डिटेल के साथ। यूजर मैनेज्ड में फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक हॉट, एक कोल्ड, ठीक है। कोल्ड को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो होगा क्या, इंश्योर ऑल ओरेकल, ठीक है, ये प्रोसेसेस आर शट डाउन। कहता है कि जितने भी ओरेकल के जो प्रोसेसेस है ना उसको क्या होना चाहिए, शट डाउन होना चाहिए। कंप्लीट ओरेकल शट डाउन होना चाहिए इन सिंपल। ये हमें उसने कंफ्यूज, कंप्लीट ओरेकल शट डाउन पहला असूल है इस चीज का। बैकअप ऑल फाइल्स टू डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तमाम की तमाम फाइल, ऑल फाइल का मतलब क्या होगा कि आपने डाटा फाइल्स का भी बैकअप लेना है, कंट्रोल फाइल का भी लेना है, लॉग फाइल का भी लेना है। डाटा फाइल्स में हमारा डाटा होगा जो टेबल की फॉर्म में होता है। कंट्रोल फाइल्स के अंदर हमारी जो मेटा इंफॉर्मेशन है, हमारी डेटाबेस की जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है वो होंगी। लॉग फाइल के अंदर जो हमने फ्रीक्वेंसी के साथ चीजें अपडेट की होंगी वो होंगी, क्योंकि सबसे पहले अपडेशन लॉग फाइल में होगी, लॉग फाइल के बाद फिजिकल डेटाबेस में अपडेशन होती है। तो वो बोल रहा है कि आप इन तीनों का बैकअप लेंगे। कोल्ड बैकअप में लॉग फाइल का भी बैकअप होगा, कंट्रोल फाइल का भी होगा और डाटा फाइल का भी होगा। तो लेने के बाद आप सिस्टम रिस्टार्ट करें और अपनी ओरेकल को यूज करना शुरू कर दें। तो जी सबसे पहले कमाल,
चलते हैं जी, डेटाबेस मेरी कनेक्ट ही है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये $20 का। तो वो बता रहा है कि भाई ये आपकी जो है ना वो डेटाबेस फाइल डीबी डेटाबेस ऐप फाइल, तो ये फाइल्स हैं जिनका बैकअप ले सकते हैं। ओके गाइस, ये फाइल्स हैं। इसके अलावा आप ये लॉग फाइल्स हैं, क्योंकि उसने आपको एक चीज़ बोली थी, भूलना चाहिएगा, उसने बोला था अपने लॉग फाइल का भी, कंट्रोल फाइल का भी, डेटा फाइल का भी। तो ये मेरी लॉग फाइल्स है, ठीक है। वो बता रहा है जी ये लोकेशन और ये नाम है। इसके अलावा नंबर 3 क्या था, कंट्रोल फाइल्स। तो कंट्रोल फाइल्स को भी यहाँ से ले लें, तो ये कंट्रोल फाइल है। तो अब आप लोग इन तीनों का जो है ना वो बैकअप ले सकते हैं। मेथड एक ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले क्या करें, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ से ना पाथ कॉपी कर लें। क्या कर लेंगे, पाथ कॉपी कर लें। कर लिया पाथ कॉपी। अब हर पाथ पे ना सबसे पहले कॉपी, कॉपी लिख दिया जी। कॉपी कर दें जी इस फाइल को, फिर इससे भी पहले कॉपी लगा दें। सब जितनी फाइल्स है ना, प्रोसेस एक ही है, एक ही दफ़ा से मिले, इंतहाई आसान है कॉपी। अच्छा जी, इस फाइल को कॉपी कर दें। मैंने अभी आपको बताया ना कॉपी पेस्ट ही करना है, ये हमें शुगर लगा रहा है आपके साथ। कॉपी कर दें इस फाइल को। अच्छा जी, आगे स्पेस, ये थोड़ी सी CMD है, अगर आप लोगों ने समझी होगी ना, चलिए नहीं भी समझी तो अब भी ये CMD है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 90 की टिकट में यूज होता था, तो थोड़ा सा वो उसने टच दिया इसमें। तो कॉपी कर लो इस फाइल को। कहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ कहाँ पे करनी है, इसका कोई मसला ही नहीं है। तो मैं कहीं पे भी करवा सकता हूँ भाई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लाइक मैं कहता हूँ इसको कॉपी कर दें, मेरे पास F है ना, और F के अंदर मैं एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट नहीं किया, बट मैं अभी कर देता हूँ बैकअप के नाम से। यहाँ पे कर दो पेस्ट। F के अंदर एक फोल्डर मैंने क्या रखा है, बैकअप। तो भाई कॉपी करो इस फाइल को यहाँ पे। तो मैं F में जाके देखता हूँ क्या बैकअप मौजूद है। बैकअप नाम का ये F ड्राइव है मेरी, देखे ना सिस्टम के पास ये F ड्राइव है, और यहाँ पे कोई भी बैकअप फोल्डर नहीं है, तो क्रिएट कर लेते हैं ना, क्या मसला है। क्रिएट कर दिया, तो अब ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर ये फोल्डर है ना क्रिएट होता तो पता रन टाइम एरर आना था, इसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं कि मैंने फोल्डर क्रिएट नहीं किया, मैंने उस फोल्डर की कमांड चला दी। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किधर गया, हाँ डेटाबेस को शट डाउन कर लेते हैं, फिर हम ये तमाशा करते हैं। शट डाउन, चलो जी इमीडिएट, क्योंकि ऑफलाइन कोड डेटाबेस के लिए डेटाबेस का शट डाउन होना जरूरी है। हाँ अच्छा जी, डेटाबेस शट डाउन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना अब हमने CMD पे जाना है जी। कहाँ पे जाना है, CMD पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे कर ले बेशक। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, वैसे नहीं भी आता तो ठीक है, यानी कि डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं करता हूँ ना CD करके, तो ये देखिए एक स्टेप बैक आ जाएगा, फिर एक स्टेप बैक आ सकते हैं, और ये देखिए आप F पे जा चुके हैं। तो ये आप लोग जो है ना वो चेंज वेंज कर सकते हैं इन चीज़ों को। खैर मैं वापस यहीं पे चला जाता हूँ, यहाँ में लड़ाई ना हो जाए। तो ये नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, इस हमारा ये फोकस नहीं है आज। हमारा फोकस जो है ना वो बड़ा सिंपल है, जिसको हम आज सीख रहे हैं। ये मैं आ चुका हूँ। अब बैकअप लेना है जी डेटाबेस का। कैसे, ये देखें, पूरी लाइन उठा लें, कॉपी कर लो भाई। ये लोकेशन पे ये एक फाइल है system.dbf की, और यहाँ पे कर दो। लेट्स सी क्या होता है। चले जी, हो गया। लो, और ये ऑफलाइन कोल डेटाबेस भी आपका हो गया। इतना फजूल मजाक था आप लोगों के साथ। ठीक है, कॉपी कर दो भाई इसको और इसको, और हमने बात की थी कि ऑफलाइन कहते भी इसे हैं, कि सिंपल कॉपी पेस्ट वाला कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ एफ में जाके, एफ में ये फाइल कॉपी हो चुकी है। तो एक वहां पे है सेव में, एक यहाँ पे है। तो अब ये तो मैंने एक करके दिखाई है, आपने सभी ऐसी कर लेनी है, कंट्रोल फाइल भी, डाटा फाइल भी, और लॉग फाइल भी। तो वो हम लोग जो है ना सीख चुके हैं। आपको मैंने बता दिया कि भाई यहाँ से आपको तीनों फाइल्स मिल जाएंगी, सबके साथ ये कॉपी, और आगे ये बात बता दें कि भाई ये यहाँ पे जाके हो जाए पेस्ट।
तो इस तरीके से अब इसमें देखें ना कितना बड़ा नुकसान है, आपको भी पता है कि मैंने आज तो बैकअप ले लिया, लेकिन कल मैंने फिर चेंजिंग्स की, परसों मैंने फिर चेंजिंग्स की, लेकिन वो बैकअप लेना मैं भूल गया। तो आज की डेट तक का तो बैकअप होगा, लेकिन अगले 2 दिन का बैकअप मेरे पास नहीं होगा। यही इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है। और दूसरा फॉल्ट ये है कि इसमें जो हमारी डेटाबेस है वो शट डाउन हो जाती है। तो जब शट डाउन होगी तो यूजर का वेटिंग टाइम, प्रोसेस का वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा, तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती। लेकिन जो कि आपकी बुक ने कहा था, तो इस चीज को हमने समझ लिया, दिस इज ऑफलाइन या कोर डेटाबेस बैकअप। अब तक लेते हैं।